नाइन्थ के बच्चे ध्यान दें, नाइन्थ में हम लोगों ने अभी सिलेबस पढ़ा था और सिलेबस को देखा। अब हम लोग संख्या पद्धति पहला चैप्टर देख रहे हैं। नाइन्थ में भी सिलेबस काफ़ी कम हुआ, वो हमने एक्सप्लेन कर दिया था आपको एक वीडियो में, बाकायदा PDF है और वीडियो को आप देख लें एक बार रिवाइज़ करके। तो नाइन्थ का पूरा सिलेबस हमने एक्सप्लेन कर दिया था। अब वो चीज़ें जो हटा दी गई हैं उनको नहीं पढ़ाएंगे, वो चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग जो आपके सिलेबस में हैं। जैसे संख्या पद्धति में सबसे पहले हम लोगों को जो पढ़ना है वो संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। देखिए संख्याओं में कुछ नंबर्स आपने देखा होगा, काउंटिंग के नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसी संख्याएं जो इस सृष्टि का हर प्राणी जानता है। एक तरह से देखा जाए तो इस सृष्टि का हर प्राणी जो जिन संख्याओं को जानता है, जिन संख्याओं की काउंटिंग कर लेता है, वो प्राकृतिक संख्याएं हैं। जैसे किसी घोंसले में 3 अंडे रखे हों, किसी चिड़िया के आप एक उठा लें तो चिड़िया ने गणित नहीं पढ़ी है, लेकिन उसे पता चल जाएगा कि इसमें से एक कम हो गया है, 3 थे अब 2 बचे हैं। तो लगभग सभी जानवर इन काउंटिंग्स को जानते हैं, इन नंबर्स को जानते हैं। इसमें ज़ीरो नहीं होता है, इसमें अनंत नहीं होता है। कहाँ से शुरू होते हैं हम लोगों ने बचपन से पढ़े हैं। तो इन प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग n से प्रदर्शित करते हैं और ये शुरू कहाँ से होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, हर नंबर्स में एक विशेष प्रकार की प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। अगर हम कहते हैं 1 है तो 1 में सिर्फ 1 जोड़ना है, 2 बन जाएगा। हम कहते हैं 2 है तो अगला वाला आप कह सकते हो कि सर 2 में 1 ऐड कर दीजिए, 3 बन जाएगा। और आगे चलें, 3 में 1 जोड़ देंगे तो 4 बन जाएगा, 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5 बन जाएगा। तो नेचुरल नंबर्स के लिए कभी कभी ये भी कह दिया जाता है कि एक इस सेट में है, 1 है तो 2 होगा, 2 है तो 3 होगा, 3 है तो 4 होगा, 4 है तो 5 होगा। इस तरह से नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और डॉट 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 अनंत तक चली जाती हैं, लेकिन अनंत इसमें लिखा नहीं जाता। तो नेचुरल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं 1 से शुरू होते हैं। दूसरी बात, ये पूरे पूरे अंक होते हैं, सेंगे सेंगे अंक होते हैं। 1.5, आधा, सवा, 3/2, 4/2, 5/2 ऐसे नंबर्स इसमें नहीं होते। तो प्राकृतिक संख्याओं में पूरे पूरे अंक होंगे, फ्रैक्शन नहीं होगा। अब देखिए पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं के बाद जो दूसरी नंबर्स की संख्याएं आती हैं वो पूर्ण संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्याएं सारी की सारी ले लीजिए, उसमें 0 और मिला लीजिए, तो ये बन जाती हैं पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। 0 को मिला लेने के बाद हमारा नंबर सिस्टम पूरा हो जाता है, पूरे सारे के सारे अंक आ जाते हैं। इसके बाद तो ये पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याओं को W से रिप्रेजेंट करेंगे, प्रदर्शित करेंगे, और ये 0 से शुरू होती हैं और ये भी आगे तक बहुत दूर तक चली जाती हैं। अनंत इसमें हम लोग नहीं लिखेंगे। अब आगे आइए, पूर्ण संख्याएं, सॉरी पूर्ण संख्याएं हो गई। अब पूर्णांक संख्याओं के बारे में देखते हैं हम लोग। तो पूर्णांक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? देखिए पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं हैं जो पूरे पूरे अंक, जो हमने नेचुरल नंबर के लिए कहा था वही बात हम लोग यहाँ देखेंगे। पूरी पूरी संख्याएं, देखिए पूरी पूरी संख्याएं हैं। 0 की दाहिनी साइड जाएं तो सारी की सारी प्लस की संख्याएं दिखाई देती हैं। 0 1 2 3 4 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट तक, अनंत तक जाएंगी। ये सारी की सारी संख्याएं अनंत तक पहुंचेंगी। और देखिए 0 के बाएं साइड आइए तो सारी की सारी संख्याएं माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगी। 0 -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस अनंत। होल नंबर्स में एक नंबर बढ़ा था 0, नेचुरल नंबर से एक नंबर 0 बढ़ गया। फिर होल नंबर्स के सेट के बाद पूर्णांक संख्याओं के सेट में हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी बढ़ गए, नेगेटिव अनंत भी आ गया, यहाँ पॉजिटिव अनंत आ गया और 0 भी शामिल हो गया। इसके बाद अगला देखिएगा परिमेय संख्याएं। तो सबसे छोटा सेट नेचुरल नंबर्स का, उससे बड़ा पूर्ण संख्याओं का यानी प्राकृतिक संख्याओं का सबसे छोटा सेट, उसके बाद होल नंबर्स का सेट, उसके बाद पूर्णांक संख्याओं का सेट, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, और इसके बाद आता है हमारा परिमेय संख्याएं। देखिए परिमेय संख्याओं पर ज़रा सा गौर करने की ज़रूरत है।
कि 1 और 2 के बीच में बहुत सारी संख्याएं मौजूद हैं। 1 और 2 के बीच में अगर हम देखें तो 1/2 है, आप देखिए तो 3/4 है, ठीक है, सॉरी 3/2 है। इसी तरह से बहुत सारी संख्याएं हमारी 1 और 2 के बीच में होंगी। 1/2 पक्का होगा, ठीक है, उसके एक भाग कर दीजिए, 1/3 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। ये 1 और 2 के बीच की सारी संख्याएं बता रहे हैं। तो कुछ ऐसी संख्याएं हैं जिनका अभी तक अपन लोगों ने जिक्र नहीं किया पूर्णांक संख्याओं तक। अब अगला नंबर जो आता है वो परिमेय संख्याओं का आता है। ऐसे ही सारी की सारी संख्याओं को इकट्ठा कर लेना है। तो वे संख्याएं, ये थोड़ी सा समझने वाली बात है, इसे Q से रिप्रेजेंट करेंगे। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकें, और P और Q दोनों कहाँ से लेना है अपन लोगों को? इससे लेना है पूर्णांक संख्याओं से, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और डॉट 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 प्लस इन्फिनिटिव, और इसी तरह से -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस अनंत तक। ये सारी की सारी संख्याएं P और Q की जगह लिखी जा सकती हैं, लेकिन एक शर्त है कि Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए, वरना संख्या परिमेय नहीं रह जाएगी। 0 का किसी भी संख्या में भाग देंगे हम लोग तो वो संख्या अनंत हो जाएगी। इसीलिए 0 हमारा नहीं होना चाहिए Q। P और Q दोनों पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए, और इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकें। ये हमारा 9th का पहला जो टॉपिक था, उस टॉपिक में संख्या पद्धति में इनको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके, और नोट करने के बाद इनको याद रखेंगे। आगे हम लोग इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, तो धन्यवाद।